हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को मैं सीईटी क्वालिफाई को लेके कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ध्यान से देखना, पूरी वीडियो को देखना, ठीक है। क्या लगा दूँ पीछे? ग्रुप डी के बैच का। अच्छा, वो ऐसे नीचे इस पे वीडियो में चला दूँ, फिर उससे क्या हो जाएगा? हाँ, सीईटी क्वालिफाई का वो तो कर दिया मैंने। जो टाइटल है वो सीईटी क्वालिफाई का लिख दिया। हाँ, तो ज़्यादा बच्चे देखेंगे ना, तो ऐसी वीडियो बनाऊंगा तो ज़्यादा लोग देखेंगे। जो पढ़ाई की बना दूंगा तो उसको कौन देखेगा? इस टाइम पे कोई पढ़ाई थोड़ी कर रहा है। अच्छा, तो मतलब सीईटी से जुड़ा हुआ टाइटल बना दूंगा और वीडियो बना के डाल दूंगा तो ज़्यादा लोग देखेंगे। और उसके बाद अच्छा, नीचे वो बैच वगैरह की इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा तो फिर वो उसको ख़रीद लेंगे। फिर फ़ायदा क्या? अब जिसके 47, 48, 50, 55, 60 हैं, उसका कोई फ़ायदा थोड़ी है बैच खरीद के। नहीं, जब 7.5 10 लाख लोगों ने पेपर दिया था, 8 9 लाख लोगों ने पेपर दिया था, पास कितने हुए हैं? 3 साढ़े 3 लाख पास हुए हैं। 3 साढ़े 3 लाख में से भी 50 60 हज़ार ही ऐसे हैं जिनके 70 75 नंबर आए, 80 नंबर आए हैं। बाकी लोग तो कंपटीशन से बाहर ही हैं। अच्छा, मतलब वीडियो बनानी है, समझ गया मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो मैं कह रहा था, देखो ध्यान से सुनो। आपके 60 हैं, 65 हैं, 70 हैं, हर चीज़ को भूल जाओ। फोकस इस बात पे करो, वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी है टोटल 32,000। सुबह की खबर के हिसाब से देखें, 1100 कुछ कैनाल पटवारी की वैकेंसी है जिसके अंदर सभी अप्लाई कर। अच्छा, अब एक बात है, किसी ने टेक्निकल, मैं एक बंदा हूँ जिसने वीएलडीए का कोर्स किया हुआ है, लेकिन साथ ही साथ मैंने बीए भी पास की हुई है। मैंने अब मैं एमएससी कंप्यूटर साइंस, मेरी क्वालिफिकेशन एमएससी कंप्यूटर साइंस है। ओके, साथ ही साथ मेरे पास कंप्यूटर साइंस की फील्ड में एक्सपीरियंस भी है। तो जो प्रोग्रामर वाली वैकेंसीज आएंगी या फिर जो इंजीनियर वाली वैकेंसीज आएंगी कंप्यूटर साइंस से जुड़ी हुई, उनके लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो क्या मैं पटवारी के लिए नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। क्या मैं ग्राम सचिव के लिए नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। क्या मैं कलर के लिए नहीं कर सकता? +2 की हुई है, कर सकता हूँ। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना कि जो टेक्निकल वाले फील्ड वाले बंदे हैं वो इन पोस्ट के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। ऐसा किसने बोल दिया? करेंगे ना। तो जो टॉपर है वो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी एग्ज़ाम वो दे सकता है। जो कि हम अब इतने दिन से बातचीत यही तो चल रही थी ना कि टॉपर लोग जो हैं वो बार बार एग्ज़ाम देंगे, जिससे कि जो नीचे वाले स्टूडेंट हैं उनका नुकसान हो जाएगा। चलो ठीक है। अब आप इन सभी चीज़ों को छोड़ के अपना जो ये टाइम यूट्यूब के ऊपर ऐसे वीडियोस को देखने में वेस्ट करते हो, इधर उधर से न्यूज़पेपर्स की कटिंग लगा के लोग जो आपका टाइम ख़राब कर रहे हैं उनको आप देखते रहते हो, इसकी जगह अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसके 60 या 65 नंबर आए हैं और आप अभी सी ग्रुप के कंपटीशन से बाहर हो गए हैं, क्या आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता, क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम अपना ये कीमती समय ऐसी वीडियोस और ऐसे लोगों से दूरी बनाकर अपना डी ग्रुप के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, चंडीगढ़ पुलिस के लिए, एमटीएस के लिए, इन सभी नौकरियों के एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी करें? ना कि हम इस मुद्दे पे अटके रहें। कहीं लोग बुला रहे हैं, रैलियों में आप लोग जा रहे हो, धरना, चलो धरना प्रदर्शन हरियाणा पुलिस के लिए तो बहुत ही जायज़ बात है। इतने दिन हो गए हैं, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, उन बच्चों को परेशानी है, बहुत अच्छी बात है, हमेशा सपोर्ट में। सीईटी के लिए अगर सरकार को आपकी सुननी होती, सबसे पहली बात, हमें जब नोटिफिकेशन आया था उसी टाइम पे हमें उसका अपोज करना चाहिए था बात का। हमने उस टाइम पे उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। जब हमने ध्यान दिया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, एग्ज़ाम्स की डेट नज़दीक आ चुकी थी। फिर भी हमने कोशिश की, जगह जगह ट्विटर कैंपेन और ये सब करने की कोशिश की, फिर भी सरकार ने नहीं सुनी। हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज बच्चों ने धरने प्रदर्शन किए, फिर भी सरकार ने नहीं सुनी, तब भी सरकार ने रिजल्ट निकाल दिया है। मेरे हिसाब से अभी कोई भी चांस नहीं है सीईटी क्वालिफाई हो जाए। बेहतर होगा हरियाणा की इन भर्तियों के पीछे अपने आप को झूठ के अंदर रखना और ऐसे लोगों की वीडियोस को देख के अपने आप को रोज़ाना ये याद दिलाना कि आपके कम नंबर आए हैं, आप कंपटीशन से बाहर हो गए हैं, आपको नौकरी नहीं मिलेगी।
इससे अच्छा है रोज़ाना फ्रेश माइंड से अपने दूसरे किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू करो। एसएससी आपके पास है, दिल्ली पुलिस आपके पास है, चंडीगढ़ पुलिस आपके पास है, एमटीएस आपके पास है, बैंकिंग आपके पास है, कितनी सारी वैकेंसीज आपके पास हैं। आप अपने अंदर कोई स्किल डेवलप कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, जिससे कि आप 2 पैसे कमाना शुरू करें और उस 2 पैसे कमाने के साथ साथ आप तैयारी भी करते रहें। आप कंप्यूटर की फील्ड में कुछ नया सीख सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में कुछ नया सीख सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, ऑनलाइन बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं। आपको मैं कितने सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स बताऊं जिसके ऊपर जाके आप ऐसी ऐसी स्किल सीख सकते हैं। आप टाइपिंग स्किल सीख लीजिए, 2 पैसे साथ में कमाइए। सिर्फ तैयारी करने में क्या रखा है, तैयारी के साथ साथ अपना आपके माता पिता की सहायता कीजिए। 2 पैसे कमा के अपने छोटे बड़े भाई बहन को उनकी किताबों में, उनकी फ़ीस में उनको उनकी मदद कीजिए। कम से कम फॉर्म भर सकें, इतने पैसे आप अपने कमा सकते हैं। फॉर्म भरने के साथ साथ जब आप पेपर देने जाते हैं वहाँ पे खर्चा होता है, वो खर्चा आप खुद से मैनेज कर पाएँ, इतनी अपने अंदर काबिलियत आप लोग बना सकते हैं। कुछ नया सीख के उस चीज़ को कहीं ना कहीं अप्लाई करके आप लोग 2 पैसे कमा सकते हैं। सीईटी क्वालिफाई अगर करवा भी लेंगे तो एक कड़वा सच ये भी तो है ना दोस्तों, 7.5-8 लोगों ने पेपर दिया था, लेकिन पास कितने हुए? 2.25 लाख लड़के पास हुए हैं। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी लड़कों में है, ना कि लड़कियों में है या एक्सर्विसमैन में है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस में है? जो 20 साल से 30 साल के जो लड़के हैं, इन्हीं में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। और इसमें से कितने लोग पास हुए हैं? 2.25 लाख लड़के पास हुए हैं सीईटी सी ग्रुप के पेपर के अंदर। 2.25 लाख के अंदर से कितने % आप मान के चल रहे हैं ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके 80 से ऊपर नंबर होंगे? 75 से ऊपर लगा लीजिए। 40-50 हज़ार बच्चे जरूर ऐसे हैं जिन्होंने 70-75 प्लस नंबर लिए हुए हैं। उसके बाद जो नीचे वाले सारे रह गए वो क्या कर रहे हैं? वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो लोग चाह रहे हैं, 48 नंबर आ गए हैं, क्वालिफाई लिखा आ गया है, 2-4 लोगों ने वीडियो बना दी है, झूठा दिलासा दे दिया है ताकि आप उनके कोर्स को ख़रीद लें जो उन्होंने सी ग्रुप के मेंस के लिए बनाया है। अगर सभी लोग आपको ये बोलने लग जाएंगे कि क्वालिफाई नहीं होगा और आपका मेंस में बैठने का चांस नहीं है, तो आप लोग उस कोर्स को क्यों खरीदोगे? ऊपर वाले जो 30-40 हज़ार लोग हैं उनमें से भी 10-20 हज़ार बच्चे तो ऐसे हैं जो टॉपर हैं, जिनको ज़रूरत ही नहीं है अब कोर्स खरीदने की। वो तो सेल्फ स्टडी करके भी मेंस का एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। 5-10 हज़ार बच्चे ऐसे हैं बस जिनको बैच की ज़रूरत है। ज़रूरत मैं तो उनको बोलता हूँ, बैच लेने की तो किसी को भी ज़रूरत नहीं है। सीईटी मेंस के लिए तो बैच लेने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, ना कोचिंग लेने की ज़रूरत है, ना ऑनलाइन कोर्स लेने की ज़रूरत है। सीईटी के मेंस के लिए वही सिलेबस है जो आपका सी ग्रुप के पहले पेपर में आया था। पोस्ट स्पेसिफिक अगर कोई सिलेबस आएगा उसके लिए बहुत सारी किताबें हैं। अगर आपने वीएलडीए किया है, वीएलडीए से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो आपने वीएलडीए का जब कोर्स किया था तब आपने जो किताबें खरीदी थी उन्हीं किताबों को पढ़ना है। पटवारी के लिए अगर पटवार से जुड़ा हुआ कोई सवाल आता है तो वो पटवारी से जुड़ी हुई जो आपको इंटरनेट पे बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ज़मीन की मपाई किस तरीके से होती है, ग्राम सचिव में आपको जो आपका पंचायत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी मिल जाएंगी जिसमें आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। उस चीज़ के लिए आप कोर्स खरीदोगे तो वो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन आप फिर से वही मैथमेटिक्स A+B का होल स्क्वायर पढ़ोगे, फिर से हरियाणा 1966 आप लोग पढ़ोगे, फिर से आप लोग इज़ेमार वाजवर के साथ ING आता है, फिर से ये चीज़ पढ़ोगे, फिर से संज्ञा सर्वनाम आप लोग पढ़ोगे, फिर से आप पढ़ोगे पानीपत का दूसरा युद्ध किस दिन हुआ था। नया क्या सीखोगे? क्या सीईटी मेंस के किसी एग्ज़ाम के लिए अगर कोई आप कोर्स खरीदोगे उसमें क्या आपकी ज़िंदगी में कुछ नया सीखोगे, कुछ नया ऐड करोगे? क्या उसका कोई फ़ायदा होगा? क्या इसकी जगह हम ये नहीं कर सकते कि अब हम इन फालतू के मुद्दों में, लोगों की बहस और लोगों की बातों में आने की जगह हम लोग अपने घर पे बैठ के चुपचाप 2 महीने का समय हमारे पास है, मार्च में संभावित है आपका सीईटी का मेंस का एग्ज़ाम, डेडिकेटेड होके 2-2.5 महीने लेके और अच्छे से पूरा का पूरा रिवीजन आप हर सब्जेक्ट का करें। दोबारा से किसी से कोई बात नहीं करनी, कोई यारी दोस्ती नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर नहीं, कोई पार्टी शार्टी, कोई शादी ब्याह, कुछ नहीं। सिर्फ आप, आपकी किताबें, आपका कमरा।
चुपचाप बस अपनी पढ़ाई करनी है। फ़ोन का इंटरनेट बंद करके रख दो, पढ़ने बैठो, फ़ोन का इंटरनेट बंद। यूट्यूब को अनइंस्टॉल कर दो, फ़ोन में से बिल्कुल डिलीट कर दो यूट्यूब को। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हो, कोई भी मान लो नीतू सिंह मैडम की प्लिंग टू पैरामाउंट बुक आप लोग इंग्लिश की पढ़ रहे हो, और वर्ब का टॉपिक चल रहा है और वहाँ पे लिखा आ गया ऑक्सिलरी वर्ब। आपको समझ नहीं आ रहा कि यार ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, गूगल पे गए, टाइप किया व्हाट इज़ ऑक्सिलरी वर्ब। हिंदी मीडियम वाले लिख देंगे ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है हिंदी में। कोई भी रिजल्ट आएगा उसमें एक वीडियो आपको दिखेगी, आप उस वीडियो पे क्लिक करो, अपना ऑक्सिलरी वर्ब का डाउट क्लियर करके उस वीडियो को बंद करके फ़ोन को वापस से नीचे रख दो। आप बार बार जाके उन लोगों की वीडियोस को देखते हो, उन लोगों का व्यूज़ बढ़ता है, उन लोगों की रीच बढ़ती है, उन लोगों का फ़ायदा होता है। इतनी कड़वी सच्चाई है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं खुद ऑनलाइन कोर्स मैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी पढ़ा चुका हूँ। मैं खुद ऑनलाइन कोर्स, अपना कंप्यूटर का खुद ऑनलाइन कोर्स भी मैं बना के और उसको बेच चुका हूँ। अगर 1000 स्टूडेंट हमारे कोर्स को खरीदते हैं, उसमें से 500 स्टूडेंट, 400 ऐसे होते हैं जो कोर्स के बीच तक जाते हैं, 100 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उस कोर्स के आखिरी तक जाते हैं, और बिल्कुल आखिरी क्लास तो मुश्किल से 2 या 5, 10 लोग देखते हैं, जिसमें से मुश्किल से एक स्टूडेंट ऐसा होगा जिसने पूरी मेहनत से किया होगा पूरा कोर्स, और तब जाके उसको पेपर के अंदर फ़ायदा होगा। 99.99% स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूरे कोर्स को कभी देखते ही नहीं है। तो क्यों अपना पैसा वेस्ट करते हो? इससे अच्छा उस पैसे को किसी को दान दे दो, किसी गरीब इंसान की मदद कर दो, किसी जानवर को कुछ खिला दो। उससे अच्छा तो उन पैसों का कुछ खा लो अच्छा सा अपने शरीर में, कम से कम शरीर में कुछ फ़ायदा तो करेगा। किसी कोर्स को खरीद के अगले का भी क्यों फ़ायदा करवा रहे हो आप, जब आपको पढ़ना ही नहीं है वो कोर्स खरीद के? और ये मेरी नहीं, ये हर प्लेटफॉर्म की सच्चाई बता रहा हूँ मैं। हरियाणा के अंदर नहीं, इंडिया के अंदर जितने भी ऑनलाइन कोर्स लोग बनाते हैं, हर उस कोर्स की यही कहानी है। फ्री में लोगों का पैसा बनता जा रहा है और उन लोगों को मज़ा आता है। बाकी आप लोग समझदार हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, ठीक है? ये टाइटल ऐसे ही लिख दिया, मुझे नहीं पता भाई सीईटी क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। और जितनी भी वीडियो आप देखते हो, जितनी भी आज तक आपने वीडियो देखी है सीईटी क्वालिफाई जिसका टाइटल होता है, उसके अंदर एक शब्द प्रयोग किया जाता है, सकता है। सीईटी क्वालिफाई हो सकता है, सरकार कर सकती है, ऐसा हो सकता है, तब तक हो सकता है। उनको खुद नहीं पता। किसी का अटॉर्नी जनरल जानकार है, किसी का डिप्टी सीएम जानकार हो, किसी का चाहे सीएम जानकार हो, किसी को कुछ नहीं पता। मनोहर लाल खट्टर का मन करेगा तो वो क्वालिफाई कर देंगे, सबको मौका दे देंगे, नहीं तो आपके हाथ में है। समय बचाना है, सदुपयोग करना है, या ऐसे ही लोगों की बातों में आते हुए अपने समय को व्यर्थ कर देना है। आपके हाथ में है। रिजल्ट भी आपके हाथ में है, मेहनत भी आपके हाथ में है, आपका समय भी आपके हाथ में है। आप पकड़ के रखोगे, मेहनत करोगे, यूटिलाइज करोगे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वरना 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद फिर ऐसे ही धरने प्रदर्शन चल रहे होंगे, ट्विटर कैंपेन चल रहे होंगे। ये लोग 4 साल पहले भी ऐसे ही कोर्स बेच रहे थे, आज भी कोर्स बेच रहे हैं। ये लोग 4 साल के बाद ऐसे ही आपको बोलते रहेंगे, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, उससे बात हो सकती है, इससे बात करी थी, उसने ये बता दिया, और अखबारों के अंदर आप लोगों को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया जाएगा। इतना ही बोलूँगा, बाकी आप लोग समझदार हैं। जय हिंद।